उस उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए केवल कक्षाओं में भाग लेना ही पर्याप्त नहीं है। स्कूल में या ऑफिस में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए केवल कक्षाओं में या 100% अटेंडेंस होना पर्याप्त नहीं है। आपको पढ़ाई के लिए भी प्रयास करने चाहिए। सही सिद्धांत आपके क्रिस्तीय जीवन पर भी लागू होता है। सही सिद्धांत और यही सिद्धांत और इसी रीति का जो सिद्धांत है आपके जीवन पर, एक मसीह जीवन पर, एक विश्वासी जीवन पर भी लागू होता है। परमेश्वर का वचन कहता है केवल चर्च सेवाओं और बाइबल अध्ययन कक्षाओं में जाने के अलावा यह महत्वपूर्ण है कि आपके पास अपना व्यक्तिगत अध्ययन का समय हो। वही काम हमारे नहीं है कि हम संडे चले गए चर्च और हमने सरमन ले लिया, कम्युनियन ले लिया और हमारा मसीहत हो गई। नहीं, परमेश्वर इसके बहुत अलावा कुछ बता रहा है। केवल अपनी बाइबल न पढ़े, इसका गहन अध्ययन करे। उसको पढ़ना काफी नहीं है, इसका अध्ययन करे। यीशु ने स्वयं हमें पवित्र शास्त्र की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया है। तुम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। हमें पवित्र शास्त्र की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया। यूहन्ना अध्याय 3 वचन संख्या 39। जैसे ही आप इस अध्ययन में संलग्न होंगे, पवित्र आत्मा आपको समझ प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा आपकी समझ को खोल देगा। इसलिए अपनी बाइबल या अपने अध्ययनिका का परिश्रमी पूर्वक अध्ययन करो और अध्ययन करने की आदत बनाए और वचन के साथ अपने विश्वास को पनपते हुए देखें। वचन के साथ अपने विश्वास को पनपते हुए देखिए कि आप वचन में समृद्ध हो रहे हैं, आप वचन में आशीषित हो रहे हैं, आप वचन में बढ़ रहे हैं, आप वचन में महिमान्वित हो रहे हैं। ग्लोरी टू गॉड। सांता मखांदला दिखिंदे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहते हैं, प्रिय प्रभु, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा दिमाग आपके वचन से प्रेरणा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए खुला हुआ है, क्योंकि मैं इसका परिश्रमी पूर्वक अध्ययन करता हूँ। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। सांता मखांदला बिहिंदे सियामांतनो कोरल समंतन बिहिंदे सांद्रलिंद्र बंद्रलि क्रंदन मरल सांतनो कोरल समंतन बिहिंदे। आज दिन सोमवार 15 जुलाई सन 2024। हमारा आज का आरंभिक वचन पहला पत्रस अध्याय 2 वचन संख्या 9 से लिया गया। वचन कहता है, परंतु तुम चुना हुआ वंश और राजसीय याजक और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसका गुण प्रकट करो। और यही है कि हम अध्ययन करते रहे, दिन रात मनन करते रहे, अध्ययन करते रहे। पहला पेतरुस अध्याय 2 वचन संख्या 9। हमारी वचन का शीर्षक कहता है, हमारी याजकीय सेविकाई अभी भी है, अभी भी चल रही है। हमारे पिछले अध्ययन में हमने याजक की 3 महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उपहारों को प्रस्तुत करना, प्रार्थना में मध्यस्थता करना और परमेश्वर के ज्ञान को सीखना। उपहारों को प्रस्तुत करना, प्रार्थना में मध्यस्थता करना और परमेश्वर के ज्ञान को सीखना, ये उत्तरदायित्व है। ये तीनों के तीनों उत्तरदायित्व है जो हमें अभी करने, ना कि मसीह में 1000 वर्ष के राज्य में। यह अभी हमारी सेविकाई है, यह हमें अभी करने हैं। मसीह में जब हम 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश करेंगे तब नहीं। हमारे पास जब हम 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश करेंगे और यदि हम आज नहीं कर रहे हैं तो 1000 वर्ष के राज्य में हम कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इन्हें अभी से शुरुआत करना है ताकि हम 1000 वर्ष के राज्य में काम करें और हमारे पास जो हम इस पृथ्वी पर कर रहे हैं इसके आधार पर ही हमें स्वर्ग में भी योग्यताएं और आधार में और काम करने के काम मिलेंगे। यदि हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम राज्य में कुछ नहीं दिखा रहे हैं, तो वहाँ भी हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, कोई पदवी और कोई सहभागिता नहीं होगी। मसीह के 1000 वर्ष के राज्य के संबंध में भविष्यवाणी स्वरूप लेखों का एक अध्ययन हमें दिखाता है। इसे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मसीह के 1000 वर्ष के राज्य के संबंध में भविष्यवाणी की पुस्तक प्रकाशना ग्रंथ में के लेखों को देखो। एक अध्ययन हमें दिखाता है कि उस 1000 वर्ष के दौरान इस्राएल क्या करेगा। इस्राएल मतलब कलीसिया क्या करेगी।
और हमारी भूमिका क्या होगी? मसीह का 1000 वर्ष का राज्य, इस्राएल की वापसी और मसीह जीवन की सहस्त्राब्दी अभ्यास होगी, जो कि कलीसिया के संपूर्ण युग में हमारे पास पहले ही था। कलीसिया के संपूर्ण युग में हमारे पास क्या था? पहले ही था। ये जो विरासत है, जो शताब्दी वर्ष है, इसका जो शताब्दी सहस्त्राब्दी का जो अभ्यास है, 1000 साल का जो अभ्यास है, ये हमारे पास पहले ही है। हम आज ही अपने आप को संतृप्त कर रहे हैं। हमने अपने जीवन काल में कई बार बाइबल का अध्ययन कर चुके हैं, हम उसको कई बार पढ़ चुके हैं, हम उसके साथ कई बार सहभागिता कर चुके हैं। तो हम जब वहां होंगे तब हम बड़े बड़े प्रोफेट और भविष्यवक्ता और अभिषिक्त होंगे। आप ये मत सोचना कि उस 1000 साल के बाद कुछ नहीं होगा। उस 1000 साल के बाद में, उस 1000 साल के समय में भी दुनिया जैसी अभी चल रही है ऐसी ही चलेगी। और उस 1000 साल के बाद में परमेश्वर सब लोगों का न्याय करेगा। 1000 साल के लिए शैतान अथाह कुंड में डाला जाएगा, फिर 1000 साल पूरे होने के बाद वो निकाला जाएगा। और फिर हम लोग जो उस समय काम नहीं कर रहे थे और इस समय भी काम नहीं कर रहे थे, तो इन सब का न्याय होगा। और फिर हम अपनी इसी देह में जिसमें हम हैं, हम नरक की आग की झील में डाल दी जाएंगे। इसलिए हमको उस 1000 वर्ष के लिए अपने आप को अभ्यास में, प्रैक्टिस में अभी से रखना है, ताकि हम जब उस 1000 वर्ष के समय में आए तब हम आत्मा में प्रोफेट, भविष्यवक्ता, नबी और परमेश्वर के याजक और पुरोहितों के समान अपनी पदवियों के, अपने अनुग्रह के मुकुट लेने के इस विश्व में, जहां पर हमको परमेश्वर पैराडाइज मिलेंगे, हम वहां पर होंगे यीशु मसीह के नाम में। हमें इसके लिए तैयारी करना है। यही हमारा ओरिजिनल काम है। परमेश्वर ने हमको इसके लिए तैयार करने के लिए प्रेरित किया है। ये भविष्यवाणी, और भविष्यवाणी की पुस्तक में ये लिखा हुआ है। लोग सोच रहे हैं कि 1000 वर्ष के शासन काल में हम यीशु के साथ में होंगे तो हमको वहां कोई काम नहीं होगा। ये सोचिए कि यीशु ने स्वयं काम किया है इस सृष्टि पर, तो क्या आप उसके साथ में होंगे? तो क्या आप सिर्फ यीशु आराम और आराम करने के और मजे मारने के लिए होंगे? नहीं। परमेश्वर ने आदम को एक काम दिया था, खेती बाड़ी की, आदम की वाटिका की देखभाल कर और सृष्टि का शासक बन। तो आप वहां भी, जब आप पैराडाइज में भी होंगे, 1000 वर्ष के उस शासन काल में भी होंगे, तो वो शासन काल का भी हिसाब होगा कि आप उस 1000 साल के शासन काल में, उस अनुग्रह के शासन काल में, उस धार्मिकता के शासन काल में, उस सत्यनिष्ठा के शासन काल में आपने क्या किया। जैसे आप इस विश्व में कुछ नहीं कर रहे या कुछ कर रहे हैं, दोनों चीजें, पक्ष है, विपक्ष है, अच्छा है, बुरा है, सब कुछ है। तो आप अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, क्योंकि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए कुछ हो, भविष्य के लिए। तो आपका फ्यूचर क्या है? आप कलीसिया का फ्यूचर क्या है?